फिर लौटा है, नीचे सेटल नहीं हुआ, क्या बाय करके चलना चाहेंगे स्क्रीन पे इस वक्त, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, हाँ, मोमेंटम बिल्कुल वापस आया है इस कम बाय द बैंक जिसको कहते हैं, और ये है इसलिए कि यूएस मार्केट में जो कमोडिटीज को लेके इन्फ्लेशन की चिंताएं थी, वहां थोड़ी सी एक कंफर्ट सी आनी शुरू हुई थी। फ्राइडे के मार्केट में हमने देखा 4-5 दिन के गिरावट के बाद जो रिकवरी आई, उसके बलबूते हमने यहां भी सेंटिमेंट चेंज होते हुए देखा। इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ कोविड के आंकड़े भी थोड़े से फ्लैटनिंग आउट जिसको कहते हैं कर्व का, वो जो है आंकड़े ऊपर पीक पे पहुंचने की तैयारी में दिख रहे हैं, या पीक शायद हो चुकी है सेकेंड वेव की, तो वो भी एक थोड़ा सा उसमें एक होप बिल्डअप हुआ है। और जो नंबर्स आए हैं उसमें कहीं भी आपने देखा होगा जो बड़ी कंपनीज हैं उनके आंकड़ों में, अर्निंग्स में कोई इस टाइप की डाउटफुल चीज नहीं है, और करंट क्वार्टर शायद मुश्किल वाला जा सकता है, लेकिन कोविड प्रूफ कई बिजनेसेस हैं। उनमें से एक अब आप देखिए, और मैं वो स्टॉक का नाम लूं या कोई थीम का नाम लूं उससे पहले एक चीज 30 सेकंड में समझाना चाहूंगा। आपने देखा यूपीएल के नंबर्स, आपने देखी यूपीएल की कमेंट्री और उसका प्राइस वॉल्यूम एक्शन, उसके बाद आपने देखा बालकृष्ण टायर के नंबर्स। बालकृष्ण टायर्स में जो ग्रोथ आई है, जो रेवेन्यू मार्जिन इंप्रूवमेंट जो आया है, और आगे चल के क्या आने की उम्मीद है। और बालकृष्ण इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो फार्म इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं। यूपीएल फार्म प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन में माहिर है। सॉफ्ट कमोडिटीज की हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी, जिस हिसाब से शुगर, कॉफी, चाय, ये सब में जो चाल आई है, ये सबको देखते हुए मुझे लगता है क्रॉप प्रोटेक्शन एक ऐसा एरिया, खास करके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उसमें से, तो एक कंपनी हाल में लिस्ट हुई थी हेरनबा करके, हेरनबा का नाम से आई थी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ा मार्केट सॉफ्ट हुआ तो वो 925-940 की जोन से पलट गई। वहां पे बहुत बढ़िया एक आपको उम्मीद ये बन रही है कि जो नंबर्स आगे चल के आएंगे इस कंपनी की कैपेसिटी को देखते हुए और एक्सपेंशन करते हुए, वो आपको आईपीओ में जो अनुमान था वीरेंद्र, उससे कई ज्यादा अच्छे आ सकते हैं और काफी लंबे समय तक इवेंट आपको दिख सकता है। तो ये कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन में काफी आगे है, एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छे खासे इनके हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप के अंडर डिस्कवर्ड कंपनीज या अंडर ओन कंपनीज जो है, वहां पे आपको अगर आप देखें तो स्क्रीन दिखा रही है कि एक्साइटमेंट यहाँ पे आ सकता है। सो ट्रेडर्स के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। एंड एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर, मेरा भी इस कंपनी में आईपीओ के समय से एक्सपोजर है। स्वागत करेंगे, आप प्रकाश डालेंगे आज के ट्रेड पर। दीवान साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं? पिछले 2 दिन से बढ़िया तेजी निफ्टी में आपने जोड़े लगभग 350 अंक और 1730 अंक का इजाफा आपने बैंक निफ्टी में देखा। किस तरीके से इस तेजी को देख रहे हैं और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड? गुड मॉर्निंग शैलजी, गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स ऑन द पैनल। को एक बहुत बढ़िया रिकवरी रैली जो दिखाई, वो मौका है। जो गलतियां आपने अप्रैल मई के महीने में की है, अप्रैल में खास करके, उनको सुधारने का एक मौका है, क्योंकि हम लोग ने अप्रैल में मोमेंटम के चक्कर में कई चीजें ऐसी ले भी ली होती है पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग बेट बोल के, जो फाइनली जैसा सोचा था, जो धारणा थी वैसी हो नहीं रही होती, उसकी परफॉर्मेंस वैसी आ नहीं रही होती। और रिजल्ट सीजन में ये कायम रहता है कि डिसअपॉइंटमेंट जब आती है तो हम लोग एटलीस्ट एक क्वार्टर के लिए अटक जाते हैं। तो ये जो मौका मार्केट आपको सेटअप दे रहा है, माहौल दे रहा है शैलजी, ये बहुत बढ़िया मौका है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इस टाइप के मौकों को आपको अपने पोर्टफोलियो को रिफाइन करने की अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो इसको रिफाइन कीजिए। जो चीज लो कन्विक्शन है, थोड़ी सी डाउटफुल है, चलने में मुश्किल हो रही है, धारणा थी वैसा नहीं हो रहा, उसको हटिए उसमें से, और अच्छी चीजें जो इतने सारे कॉल्स बढ़िया बढ़िया आपके जनरेट होते हैं उसमें शामिल लीजिए। सो मेरा मानना यह है कि आपको 3 सेक्टर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखेगा, कंटिन्यूड रहेगा। फार्मा, केमिकल स्पेस खास करके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और तीसरा है आईटी। अब ये रहा है कि आईटी थोड़ा सा साइडलाइन है, लेकिन जिस दिन वो कम बैक आएगा उसमें वो हो सकता है जून तिमाही के नंबर्स तक आए, क्योंकि बाकी सब सेक्टर्स में थोड़ी बहुत गिरावट उम्मीद है, स्लो डाउन उम्मीद है। और ये जो आप रिकवरी ट्रेड की बात कर रहे हैं, आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड। मैंने कुछ समय पहले इसमें एक उम्मीद जताई थी कि एक थॉमस कुक करके कंपनी है, छोटी सी कंपनी है बट नाम बहुत बड़ा है, वेल नोन है। और थॉमस कुक जो ट्रैवल सेगमेंट में जिस टाइप से प्रेजेंट है, जैसे आशीष ने समझाया, आईआरसीटीसी रेलवेज के लिए एकदम
पोस्टर बॉय है कि रेलवे रिवाइव हुआ तो आईआरसीटीसी में जान आनी ही आनी है। वैसे ट्रैवल खास करके कॉर्पोरेट और लेजर ट्रैवल जैसे ही रिवाइव होगा और लोग वेट कर रहे हैं कि कब मौका लगे और हम लोग बाहर छुट्टी पे जाएं या कहीं भी जाएं, कोई और रिलेटिव के यहाँ बेशक चले जाएं, बट जाएं यहां से, चार दीवारी से हटे, तो उस लिहाज से आपको ये मिलेगा। लेकिन जो एक कहना चाहूंगा राइडर ये है कि आप पहले ये ट्रैवल ईज आउट होते हुए देखें, इंडिकेशन आपको क्लियर कट मिले। अभी तो हम लोग लॉकडाउन के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये जैसे ही खत्म होने की बात, केसेस कम हुए बट लॉकडाउन एक्सटेंशन कम हो जाते हैं और कुछ स्टेट्स जो प्रोमिनेंट है वहां पे इस टाइप का माहौल बनता है, तब इसमें आपको जान आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, बढ़िया कंपनी, इसको भी देखा जा सकता है। तो रिवाइवल ट्रेड में सिलेक्टिवली आप ये सब चीजें लेना शुरू कर सकते हैं। नॉन स्ट्रेटेजिक स्टेक है वो बिकती हुई दिख रही है इस एक्सिस बैंक में। नए नए लोग कदम रखेंगे इस बैंक में, बताइए लंबी अवधि के लिए आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? शैल जी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके कुछ कारण है। एक तो कि जो हमेशा एक वो बनी रहती थी चिंता कि जिस दिन सप्लाई आएगी उस दिन क्या होगा, स्टॉक का अब्जॉर्ब हो पाएगा कि नहीं। और उस टाइम ये याद रखिए, ये 1.5-2 साल से ये हम लोग चर्चा सुनते आ रहे हैं। और पिछले बजट और जब फिस्कल डेफिसिट का भरने की भरपाई की बात आती है, तब इस टाइप की स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट्स की भी बात आती है, सेल की बात आती है। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मार्केट में जगह है। आपने जैसे कहा एक्सिस हमारे देश की तीसरी लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बैंक है। वो हो सकता है कि वो जिस हिसाब से मार्केट माहौल चल रहा है और ऑपरेशनली जो हो रहा है, एचडीएफसी की जो ग्रिप है मार्केट पे इस क्षेत्र में, आईसीआईसीआई की जो बढ़त है और एक्सिस के जो चैलेंज है, उसको देखते हुए एक्सिस कैन प्रोबब्ली बिकम स्लाइटली री-रेटेड। तो टाइमिंग बहुत अच्छा है, अब्जॉर्प्शन पूरी तरह से हो जाएगा। मैं नहीं मानता इसमें कोई दिक्कत आएगी और अच्छे भाव पे सरकार को पैसा मिल रहा है। उन्होंने भी काफी समय से इसको होल्ड किया हुआ है, जब से यूटीआई की यूएस 64 का ये जो धक्का पड़ा था। तो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉजिटिव। इसके बाद एक्सिस में जो भी ऑर्गेनिक ग्रोथ आनी है कॉर्पोरेट साइड से, रिटेल साइड से, और याद रखिए एक्सिस सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है। जो अमिताभ चतुर्वेदी जो इनके नए सीईओ आए थे कुछ समय पहले, कुछ साल हो गए अब तो, उन्होंने जो एक रुख अपनाया जो एनपीएस को लेके और जो कड़क वो किया, मुहिम चलाई और उसके बाद प्रोविजनिंग इतनी करके रखी है, जिस दिन ये राइट बैक्स आएंगे पैसे वापस आते जाएंगे। जैसे हमने हाल ही में बात सुनी कि शायद विजय माल्या जी का जो ब्रिटिश कोर्ट्स में जो दरखास्त थी वो खारिज हो गई, और उस टाइप के कोई अगर बड़े केसेस वापस आते हैं तो आपको इन सारी बैंक्स में री रेटिंग जो है बहुत बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट साइड पे बैंक्स जो है उस पर दिखेगा। तो आई थिंक इट्स एक्सेलेंट। ये हो जाने दीजिए, इसमें पार्टिसिपेट करना है तो भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई थिंक आईसीआईसीआई एंड एक्सिस विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म। आपकी अप्रोच इस कॉशियस कमेंट्री के साथ Q1 को लेकर आपका टेक टाटा मोटर्स पर? देखिए, दो चीज इसमें जो रिजल्ट्स में दिख रही है वो है कि एक तो टाटा मोटर्स की जो फंड रेजिंग प्लान थोड़ी सी जो डेफर हुई, माहौल हो सकता है उस टाइप का उनको नहीं दिखा, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट होगा। क्योंकि इनको जो डीलेवरेजिंग मतलब जो ऋण कम करना, डेट कम करने के जो टारगेट्स हैं, उसको बहुत तेजी से हासिल करने पड़ेंगे बाद में। तो वो थोड़ी सी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन सी बन जाती है। जेएलआर में नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, मार्जिन ग्रोथ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है क्योंकि अभी भी रीसेट जो होना बाकी है वो होगा। तो मुझे लगता है इन नंबर्स को लेके, नंबर्स अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ सीएलएसए और नोवेरा दोनों दो अलग एज में, कोटक का भी एक सेल कॉल है इस पे, बट मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट होगा क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी। तो ये जब स्टॉक नीचे आएगा तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लेकिन आज तो जरूर थोड़ा नीचे आएगा ये उम्मीद है। तो जिनके पास ट्रेडर्स हैं जो लेके लॉन्ग पोजीशन बैठे, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नीचे के लेवल्स पे आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिल जाएगा।